मुझे शक हो रहा है कि अगर रिकॉर्डिंग करने की वजह से हमारा जो लाइव क्लास में इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि कल काफी डिस्टर्बेंस थी लाइव क्लास में, तो फिर हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे फिर, ठीक है। अगर आज भी रिकॉर्डिंग करने के दौरान अगर डिस्टर्बेंस होती है तो फिर हमें लाइव क्लास में भी समझना होगा, रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। अगर मिस बहुत शोर हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मिस। ओके, अब मेरी आवाज साफ है? यस मिस। ओके, जी जितनी मिस। मैं बोलना चाह रही हूँ वो ये है कि कल हमने रिकॉर्डिंग की थी। रिकॉर्डिंग करने की वजह से मुझे कि हमारी जो पिक्चर क्वालिटी है और आवाज है लाइव क्लास की वो खराब हुई थी। अगर आज भी रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसा होता है कि पिक्चर क्वालिटी खराब होती है या आवाज खराब होती है तो फिर हम आइंदा रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास में ज्यादा इंटरप्शन और मुश्किल हो जाता है। ठीक, बाकी we did up till question number 9 yesterday और मुझे रबाब ने सॉल्व करके भेजा है और मुझे फातिमा सिद्दीका ने सॉल्व करके भेजा है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर करेक्ट। फातिमा का तो अच्छा खासा काम करेक्ट है, रबाब की भी काफी सही क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नजर नहीं आ रहे रबाब के मुझे तो। और बाकी क्लास ने मुझे किसी ने भी सॉल्व करके नहीं भेजा। So today we are starting from question number 10. स्पीड में करूंगी, या तो मैं इस पे करूं या मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करके देखते हैं आज। Can you see my white board? यस मिस। Okay. Question यस number मिस। 10 यहाँ लिखूंगी, मुझे आंसर्स है ना, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, गिव द आंसर एंड म्यूट अगेन, ठीक है। या अगर चैट में ओके। आंसर दे रहे हैं चैट में आंसर लिख दीजिएगा। और सॉल्व सबसे हो रहा है, 4 से 5 बच्चों से सॉल्व हो रहा है, इट मींस आता है आपको, अदरवाइज फिर मैं उसको सॉल्व करके समझाऊंगी। द क्वेश्चन इज 23 होल पावर 2/3। व्हाट इज द आंसर? मिस ये 27 तो नहीं है? ओके 23। 27 है। ओके ओके ओके, मैंने गड़बड़ कर दी लिखने में। 27 होल पावर 2/3। 9। 9। यस मिस 9। 9 इज द करेक्ट आंसर। क्या किया हमने? क्यूब रूट ऑफ 27 लिया और मिस 7.8। सिंपल है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने क्या किया, क्यूब मिस रूट ऑफ 9 आंसर है। 27 मिस और आपकी होल। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अब आ रही है बात? बहुत हेलो, हल्की आ रही है। ओके। अब आ रही है। ओके, आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें और सिर्फ जब समझ में नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम है तो फिर अनम्यूट कीजिएगा, या आंसर देना है तो चैट में आंसर लिखिएगा ताकि सबको आवाज क्लियरली आए, ठीक है। 27 होल पावर 2/3 मीन्स 27 स्क्वायर का क्यूब रूट, या क्यूब रूट ऑफ 27 का स्क्वायर। जब 2/3 है इसका मतलब ये है कि 1/3 इसके ऊपर पावर है और होल पावर स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, क्यूब रूट ऑफ 27 होल पावर स्क्वायर, और 27 का क्यूब रूट इज 3 और 3 का स्क्वायर इज 9। 9। ठीक है, क्लियर है ना ये? ओके, इसको मैं इरेज कैसे करूंगी? क्लियर मैडम, ठीक है। अच्छा, 7 पावर 1 इज इक्वल 7 पावर 0, जल्दी से आंसर चाहिए 1। मुझे। 1। 1। 1, सबके क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। 2 पावर x इज इक्वल टू 32। 2 पावर x x पावर 5। x इक्वल 5। x इक्वल्स टू 5 सॉरी। इक्वल टू 5। सबका आंसर सेम आ रहा है। अगर आप में से किसी को भी ये बात समझ में नहीं आई तो प्लीज आस्क मी, क्या है 2 पावर x मीन 2 पावर सॉरी 2 पावर 5। 2 पावर x मीन 2 पावर 5। और जब सेम बेस होती है तो दोनों 2 को कैंसिल किया, x इज इक्वल टू 5। क्लियर?
Yes. x पावर 1/3 आंसर बताइए क्या है। मिस आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही क्लियर। x पावर 1/3 इज इक्वल टू 4। आंसर बताइए क्या होगा। x इज इक्वल x इक्वल टू 64। दिस इज द करेक्ट आंसर। सबके पास मिस सेम मुझे आया ये है। समझ नहीं आया। अगर आप ओके जिसके समझ में समझ नहीं नहीं आया आया। उसके लिए मैं ये रिपीट जिसके समझ नहीं आया उसको मैं रिपीट करवा रही हूँ। x पावर 1/3 मीन्स क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4। यही मतलब है ना। क्यूब रूट ऑफ x मतलब अगर हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स कर लें, इस साइड भी क्यूब कर लें और इस साइड भी क्यूब कर लें, तो क्या हो जाएगा। क्यूब रूट तो क्यूब से कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 4 क्यूब या x इज इक्वल टू 64। क्लियर। कॉपी इट डाउन यस ताकि मिस। आगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्लियर द ड्राइंग। अच्छा 25 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर हाफ। आंसर चाहिए मुझे। 25 5। पावर द आंसर इज प्लस माइनस 5। ठीक है करेक्ट। सबको आ गया या करके दिखाऊं। मिस आ गया। आ गया सबके। ठीक है ले गए। नेक्स्ट इज s पावर y इज इक्वल टू 2 पावर 6। y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू 6 करेक्ट। मिस कैसे? एक मिनट s पावर y है ये या 2 पावर y है। s पावर y है मिस। मुझे भी ऐसे इस तो क्वेश्चन में सॉल्व कैसे कंफ्यूजन है। होगा? एक सेकंड में देख के बताती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2। यस मिस। I think it is not s, it is 8. 8 पावर y is equal to 2 पावर 6। इसको सॉल्व करते हैं। ओके। अब मैं उस पे क्या कहते हैं अपने रजिस्टर पे सॉल्व करती हूँ क्योंकि मुझे ना इसमें आ नहीं रहा करना। ठीक सिंपल रजिस्टर पे करते हैं। दिस वाज 8 पावर y is equal to 2 पावर 6। ठीक है दिस वाज द क्वेश्चन। 8 पावर y का मतलब ये हुआ 2 क्यूब 2 क्यूब है ना। 2 यस क्यूब का की पावर y इज इक्वल टू 2 पावर 6। 2 क्यूब की जगह हम क्या करते हैं 2 पावर 3y इज इक्वल टू 2 पावर 6। 3y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो दिस क्लियर। मिस समझ नहीं आया। दोबारा बताओ। क्वेश्चन वाज s लिखा वहां पर 8 लिखा। 8 पावर y इज इक्वल मिस टू 2 आपकी पावर। आवाज मिस नहीं आ आपकी रही। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। मिस थोड़ा सा जोर से बोल दो। ओके और जोर से बोलती हूँ। आपके पास क्वेश्चन है 8 पावर y इज इक्वल टू 2 पावर 6। 8 पावर y को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब यस होल पावर y। 2 क्यूब होल पावर y इज इक्वल टू 2 पावर 6। अब आपको पता है कि किसी नंबर पे एक वो होती है इंडेक्स होता है या पावर होती है और होल पावर होती है। तो हम क्या करते हैं दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई लेते हैं। करते हैं। तो हमने क्या लिख लिया 2 पावर 3y इज इक्वल टू 2 पावर 6। और जब दोनों बेस सेम हैं तो हम क्या करते हैं पावर्स को इक्वेट करते हैं। दिस इज अ पावर। तो 3y इज इक्वल टू 6 6 and y is equal to 2. This is the answer. Is it clear? यस यस मिस। मिस। मिस Okay. Next मिस question बेसिस was कैंसिल हाँ कैंसिल हो जाती हैं। दिस वाज द रूल आंसर 14th रूल लिखा है। रूल सबने लिखे अपने पास। यस मिस। जब पास पर सॉल्व किया करो ना रूल सामने रखा करो। तो जितनी ज्यादा रिवीजन होगी ना आपकी रूल्स की
उतना ज्यादा आपको टू 10 पावर 0। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 2 बच्चों के होमवर्क आए हैं, तो मुझे अच्छा एनीथिंग पावर 0 is Yes, equal to 1, ये yes. बात पता है आपको? एनीथिंग z पावर 7 is equal to 1, ठीक है ना? अब आपको पता है कि z पावर 7 अगर 1 है तो z की 7 होती है तो 1 के बराबर होता है, Yes. yes. मतलब z is equal to 1। Is it clear? Okay, miss. Yes, yes. Yes. ठीक है, you can take a screenshot ताकि हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1 was 7 power minus 2। 1/49. 1/49 is the correct answer। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 2 25 पावर 0, ये किसी ने गलत किया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? 5 plus minus 5. माइनस मिस 5 स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, 25 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर हाफ, इसका आंसर है प्लस माइनस 5। ठीक है, अगर आप सबको आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, किसी को अगर पूछना है तो आस्क मी। आ गया है। आ गया है। 81 पावर 1/4, 81 पावर 1/4 is 3. equal to how much? 3. 3 is the correct answer। 3 is the correct answer और आप सबको आ गया ये। Yes, miss. Next one is question number 13। Change the page। इस तरह के क्वेश्चन चाहिए। 12x² by cube upon 4x cube by मिस लेकिन ये इंडाइसिस का तो नहीं है ना मिस, ये तो अलजेब्रा है। इंडाइसिस क्या होता है? इंडाइसिस डीलिंग विद द इंडाइसिस का नहीं है। इंडेक्स होता अच्छा, कहाँ है? ओके पड़ा मिस। है मिस इसका है 3y² x। 3y square upon x। बिल्कुल, दिस इज द करेक्ट आंसर। सबसे आगे होंगे तो इसको हमें सॉल्व करने की Yes. जरूरत है। पावर 0, जल्दी से बताइए आंसर। 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। 1। सबको आ गया? मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जरा सा फेस मिस इधर अब आ करती रही हूँ। है, अब आ रही है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 वाज 2 पावर 0 इक्वल टू 1, आपने आंसर दे दिया। सेकंड वाज 3 अपॉन Miss 13. 3/4 होल पावर स्क्वायर, जल्दी से आंसर दिए। 9/16। 9/16. 9/16, गुड वन। नेक्स्ट इज पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन 14, 9 पावर माइनस हाफ, जल्दी से आंसर चाहिए। 1/3। 1/3। यस, 1/3। सबको आ गया? नहीं मिस। यस। गुड। क्वेश्चन नंबर 15, 7 पावर 5/2 मिस डिवाइडेड आपकी बाय आवाज बहुत हल्की आ रही है। 7 पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 7 पावर हाफ, बताएंगे इसका आंसर 7। जल्दी से। 7। 7 is not the answer। और किसी के पास आंसर आया है? मिस आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही, बहुत शोर हो रहा है। आप व्यू के इसका आंसर एक बच्ची ने 7 बताया है, दैट इज द रॉन्ग आंसर। कोई और सॉल्व करके बताएगा मुझे इसका आंसर? मिस 1. 1 इज आल्सो अ रॉन्ग आंसर। देन
मिस मैंने शायद क्वेश्चन गलत कॉपी कर दिया था मिस। ये 5/7 पावर 5/2 है या 3/2 है? 5/2 है। क्वेश्चन नंबर 15 में ओके, लेट अस सॉल्व इट। अगर मुझे बाकी बच्चों के पास से जवाब नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, जब डिवाइड होती है वैल्यूज इसका मतलब हम माइनस करते हैं। 7 पावर 4/2 5/2 प्लस 1/2 यही करते हैं ना, यही 7 करेंगे। 4/2 7 5 minus 1 is equal to 4/2। इसका मतलब 7 स्क्वायर, इसका मतलब 49 14। दिस इज द आंसर। तो 1 या 7 इसका आंसर नहीं है। Is it clear now? Okay. पार्ट बी था इसका। रुबाब, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर। ये वाले क्वेश्चंस आपके मेरा ख्याल है गलत आए थे। 5/4 होल पावर -2, ठीक है। इसका आंसर कौन बताएगा मुझे? आई वांट द आंसर। Miss 16/25 जी, 16/25 इज द करेक्ट आंसर। जिसको नहीं आया वो थोड़ा सा देख लीजिए। क्या करेंगे हम? 5/4 होल पावर -2 है, तो इसका मतलब 4/5 होल पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। दैट्स इट। अब इसी का पार्ट 3 है। पार्ट 3 बहुत आसान है। 6/0। जल्दी से बताइए आंसर। 1। Question number 15 is done. We are now starting question number 16. Question number 16 is 3 power -2. जल्दी से आंसर। 1/9. 1/9 Yes, 1/9 is the correct answer. 16 का पार्ट बी is 16 पावर 3/4। जल्दी से आंसर चाहिए। 16 पावर 3/4। Need the 8. answer? No. Yes, 8 is the correct 64 answer. मिस 8 आएगा। 8 करेक्ट है। 8 करेक्ट है। क्या किया आपने? 16 की पावर 3/4 means this is equal to 2/4 whole power 3/4. 4 of it cancel, 2 cube equal to 8. Is it clear? नो मिस। No miss No miss. Okay. दोबारा से करवाती हूँ। इस पेज पे करो। मिस हम इसे क्या? अंडर रूट वाले रूल से कर सकते हैं? अंडर रूट वाले रूल से करो, बात एक ही है। 16 का क्या था? 16 पावर 3/4। व्हाट इज 16? 2 to the 4 to the 8 to the 16। इसका मतलब हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2/4 एंड होल पावर 3/4। ठीक। आपको पता है जब पावर के ऊपर पावर होती है द पावर्स आर मल्टीप्लाइड, तो हम लिख सकते हैं 2/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये 4 और 4 कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 2 क्यूब। और 2 क्यूब क्या होता है? 8। 8. अब क्लियर है? अब क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस मिस। यस। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन। miss. नेक्स्ट नंबर 17. पूरा 17। 17 में भी किसी की गड़बड़ हुई है। क्यूब रूट ऑफ 125। जल्दी से आंसर चाहिए। 5. प्लस 5. -5 It यस। is only no. It is not प्लस -5. -5। 1 नहीं, प्लस -5 नहीं है, ओनली 5। क्योंकि -5 का जो क्यूब होता है ना वो क्या बनता है पता है? -125। स्क्वायर्स में इस तरह होता है कि हम जो है ना प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर सेम होता है। +5 का भी स्क्वायर सेम होता है, -5 का भी स्क्वायर सेम होता है। लेकिन +5 का स्क्वायर है 125 और -5 का स्क्वायर है -125। तो यहाँ पे आप प्लस माइनस नहीं लिखोगे। इज दैट क्लियर? यस मिस। Yes miss क्यूब में आप प्लस माइनस नहीं लिखोगे, क्यूब रूट या क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट इज 16 पावर हाफ।
जल्दी से आंसर चाहिए। 4 4 4 गुड। प्लस माइनस 4। नेक्स्ट इज यस प्लस माइनस 4, यहाँ होगा प्लस माइनस 4। नेक्स्ट इज 3/2 होल पावर -2, जल्दी से चाहिए आंसर, मेरे ख्याल में ये अभी 4/9। यस। सबके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? शुड वी मूव Yes, फॉरवर्ड? जैसे आपकी स्क्रीन बार बार जा रही है। स्क्रीन क्यों जा रही है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये रिकॉर्डिंग करने की वजह से तो नहीं हो रहा। कल एक दिन हम मिस बगैर मेरे रिकॉर्डिंग पास तो सही आ रही है। वैसे कल बहुत ज्यादा Yes, जा रही miss. थी हमारी। मेरे पास भी सही आ रही है। क्वेश्चन नंबर 17 हो सकता है फिर बेटा किसी एक के पास हो रहा है तो उसके नेट में प्रॉब्लम होगा, फिर मेरे नेट में प्रॉब्लम नहीं होगा। वी वर डूइंग क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट ए बी सी तीनों कर लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 18, द क्वेश्चन इज 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। जल्दी से मुझे आंसर चाहिए। 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब क्या होगा? 3 पावर 5। 3 पावर 5 और 3 मिस पावर बीच 5 में होता प्लस है का साइन है। यस बीच में प्लस का साइन है। दिस इज नॉट 3 पावर 5। जब मिस ये हमारी नहीं समझ बेसिस आया। ओके, जब बेसिस बीच में 36 प्लस आंसर। का साइन तो हम क्या करते हैं पावर को 3 स्क्वायर इज 3 3 जा 9 सिंपल प्लस 27 इज इक्वल टू 9 प्लस 27 कितने होते हैं? 36। 6। दिस इज द आंसर। ये तो अच्छा, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। 3 स्क्वायर ऐसे 3 सिंपली पावर उस तरीके से होगा, प्लस क्यूब निकाल के और पावर्स को करके। सिंपल स्क्वायर निकाल दिया, सिंपल क्यूब निकाल दिया। हमारे ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें हरगिज कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही, एंड दे आर ओनली 1 मिनट क्वेश्चंस। जैसे विद इन अ क्वेश्चन मिनट मिस आपको जो टाइम आप भी नहीं मिलता। जी मिस ये जो आप पास पेपर्स की पिक्चर्स भेजती है मिस, इसमें कुछ ना ऐसे लाइक प्रिंटिंग में ऐसा होता है कि जो है ना कुछ अभी ये प्लस का साइन मैंने डिवाइड लिखा होता है, वो जो है ना मिस प्रिंटिंग सा लग रहा होता है, हाँ कभी कभी वो समझ नहीं आ रहा होता। पास्ट पेपर्स में मसला है, लेकिन ये पास्ट पेपर्स मेरे पास काफी पुराने हैं, 1980s से शुरू हो रहे हैं। तो अभी जो हम इंडाइसिस नेक्स्ट हम करेंगे ना, तो हम 2 टॉपिक और कर लेंगे, ठीक है। उन 2 टॉपिक के बाद मेरे पास मिक्स्ड पास्ट पेपर है जिसमें तीनों टॉपिक्स इन्वॉल्व्ड हैं, तो वो वाले बहुत क्लियर पिक्चर आएगी आपके पास जब हम वो कर रहे होंगे। तो एक मिनट, मुनीब रजा इज देयर। जब हम वो वाले पास पेपर्स मैं आपको शो करूंगी, ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए, मेरे पास अलग से इंडाइसिस के नहीं थे क्वेश्चंस, और सिर्फ मेरे पास यही वाले पास पेपर थे जिसमें इंडाइसिस के क्वेश्चंस अलग से थे, इसलिए मैंने ये वाले आपको शेयर किए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बेटर प्रिंट रहेगा और प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ओके अच्छा, टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 दैट्स गुड। और तीसरा क्वेश्चन है 5 पावर हाफ मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, 5 पावर 1 होल 1/2, हु इज गोइंग टू गिव द आंसर? 5 मिस 5। नहीं, मेरे पास तो 25 आ रहा है, सोचो, करके दिखाओ, करके दिखाओ। देखो, जब बेसिस आर बीइंग मल्टीप्लाइड तो powers are added, 5 power half plus 3/2, 1 whole 1/2 is 3/2 is equal to 5 power 4/2 is equal to 5 square is equal to 25. Is this clear? Is this clear? मिस आवाज मिस आ रही है? यस मिस। मिस ये नहीं मिस, ये 1 जो 5 के साथ होल है, तो मिस ये कैसे मिस? देखो 1 होल है तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 बन गया ये। यस मिस। तो हमने क्या लिखा, इस 5 की पावर हाफ प्लस इस 5 की पावर 3/2। जब बेसिस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स आर एडेड, हमने दोनों पावर्स को ऐड कर लिया, तो दे बिकम 4/2। 4/2 होता है 2, तो आंसर विल बी 25 नॉट 5। ओके
टीचर। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। 19 is 18 cube divided by 18 square. It is the easiest 18 question. किसी का गलत भी हुआ था आप दोनों में। 18 cube divided by 18 square. Yes, किसी ने मुझे 18 आंसर दिया, that is correct. क्या किया, पावर को जब डिवाइड की साइन बीच में होती है तो पावर माइनस होती है। 18 पावर 3 माइनस 2, 18 पावर 3 माइनस आपकी 2। स्क्रीन नजर नहीं आ रही। जी बेटा, वन। एनीथिंग पावर 0 इज 1। गुड। मिस अच्छा, मिस जो टीचर जिसकी पावर 1 होती है वो हम मेंशन कर सकते हैं, यानी पावर 1 मेंशन करते हैं या नहीं करते? नहीं करते, जरूरत ही नहीं है। ओके मैम। लिखते हैं 1 क्लास से लेकर 1 होती 1 है, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब आ जाइए 25 होल पावर 3/2। 25 पावर 3/2। जल्दी से मुझे आंसर चाहिए। हु इज गोइंग टू गिव मी द आंसर? 125 करेक्ट आंसर। कैसे आया 125? हमने क्या किया, 5 स्क्वायर होल पावर 3/2, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। 1 मिनट, हाँ, और 5 क्यूब इज इक्वल टू 125। दैट्स इट। क्लियर? यस टीचर। ओके, एनीबॉडी वांट्स स्क्रीनशॉट? जल्दी से ले लीजिए, मुझे आगे बढ़ना है। We are solving question number 20. से 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 0। जल्दी से आंसर 6 क्या बना? 6 करेक्ट आंसर। सबके आगे पावर नहीं आए तो कौन पूछिए। 2 पावर multiply by 2 power 4 multiply by 2 power minus 8. What is the answer? 8 is the correct answer. सबके next is part B का ये part C is 27 power 2/3. Again easiest question. What is the answer? 9 9. आप में से को भी ये समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। किसी की क्लास है इसके बाद? 3x cube multiplied by 2x square within a second आंसर चाहिए। 6x power 5 6x power 5 correct. Then 5 power minus 2 आंसर चाहिए। 1/2 1/25 1/25 is the correct answer. हाँ, अच्छा 49 पावर हाफ। जल्दी से आंसर चाहिए। 7 plus minus plus minus 7. That's good. Next is 6 power 2/3. 6 power 2/3 multiply by 6 power 2/3 multiply by 6 power 2/3. जल्दी से आंसर चाहिए। 36 36 is the correct answer. सॉल्व करके दिखाऊं या सबको आ गया? पावर्स ऐड हो जाएंगी ना टीचर? जी, तीनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। It means 6 power 2 plus 2 plus 2/3. LCM ले लिया हमने पावर्स का। That is 6 power 6/3. That is 6 square और 6 square होता है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फिर 2 सवाल हैं, हम करके ही क्लास ऑफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज 4 पावर 3/2 आंसर बताइए। 8 is the correct answer. Next is 5/3 whole power minus 2 आंसर बताइए।
9/25. 9/25 is the correct. सही आ रहे हैं आपके? Yeah. Okay, that's good. 2 power 0 multiply by 2 क्या बनेगा? 2. 2. 2. Correct answer. Next question number 24. 15 power 4 divided by 15 power 3. 15. What is the answer? Only 15. सही है ना? When the numbers are being same base है और powers different है तो हम क्या कर देंगे? Minus. इसमें से इसको माइनस और आंसर आ गया 6 power 0 is equal to लिखने की भी जरूरत है जल्दी से बताइए 1. 1 that's good और 16 power minus half आखिरी क्वेश्चन है 16 power minus half क्या आएगा इसका आंसर 1/4. plus minus 1/4 that is the correct answer. So all the past papers are done up till here नहीं question 25 26 दो क्वेश्चन और हैं कर ले 6 मिनट है मेरे पास 6 मिनट से ओके क्वेश्चन नंबर 25 कभी कभी स्कूल में भी ऐसा होता है ना कोई दूसरा टीचर नहीं आता तो पहला टीचर जो है वो टाइम एक्स्ट्रा ले लेता है these questions क्या है 3x power 4 multiply by 4x square जल्दी से मुझे आंसर दीजिए कौन देगा 12x power 7. 12x power 7 correct answer. Next is evaluate the following 5 square multiply by 5 power 1 multiply by 5 power 0 जल्दी बताइए 125. 125 correct answer. क्या है ये 5 स्क्वायर और ये 5 क्यूब बन गया और ये तो खुद 1 है तो इसका मतलब 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 इज 125 दैट्स गुड और पार्ट सी है इसका 8 पावर -2/3 जल्दी से आंसर 1/4. 1/4 is the correct answer. सबके आ गया ये should I Yes. explain? Yes. 26 question number 26 6 power 1 divided by 6 square कल दो सवाल आपके रॉन्ग हैं उसको करेक्ट कर लीजिएगा 6 power 1 divided by 6 square क्या आएगा आंसर 6. 6. नो 6. 1/6. 1/6 is the correct answer. ठीक क्या क्या हमने 6 पावर 1 -2 तो 6 पावर -1 और किसी की पावर माइनस हो तो वो डिनोमिनेटर रेसिप्रोकेट होता है यस अब कौन वो डिवाइडेड बीच में डिवाइड की साइन आ गई 5 पावर 4 हु इज गोइंग टू गिव मी द आंसर ये तो बन गया 1/5. 5. 1/5 is the correct answer and last one is 16 power 1/4 मेरा ख्याल है अभी थोड़ी देर पहले भी +/4. +/4. अब बताइए +/4. नहीं 1/4 है 1/2 नहीं है ये 16 2. क्या होता टीचर है 2. 2 पावर 4 होता है yes 2 is the correct answer good आज मुझे तो मजा आया क्लास लेने में क्योंकि मुझे रिस्पांस आ रहा था आपकी तरफ से थैंक यू टीचर अच्छा थैंक यू वेरी मच अब मैं आपसे यही बोलूंगी कि नेक्स्ट टॉपिक हम कल दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे और रिमेनिंग पास्ट पेपर्स इंडाइसेस के उन दो और टॉपिक्स के साथ मिला के फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीक में तो कल जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो सब प्रेजेंट रहिएगा प्लीज और अभी मैं जरा सा आपकी अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लूं उसके बाद आप क्लास लीव कीजिएगा उससे पहले मत कीजिएगा ठीक okay now you can go thank you very much अस्सलाम वालेकुम टीचर Welcome, Miss.